नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने देश को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है और भारत पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। साथ ही उनका ये दावा है कि चाइना और पाकिस्तान एकजुट है और ये दोनों ही साथ मिलकर भारत पे अटैक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को ये सब जानकारी कैसे हो रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जब से राहुल गांधी का ये बयान वायरल हुआ है तब से लोग यही सवाल राहुल गांधी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी खुफिया जानकारी आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैसे पता चल जाती है कि कब कहां से भारत पे अटैक होने वाला है। इसी के साथ ही जो तवांग में झड़प हुई थी उसको लेकर भी राहुल गांधी ने काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिया था। देश की सेना पर भी सवाल उठाए थे और उनका कहना था कि चीन हमारी देश की सेना को पिट रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तवांग की घटना के बाद भारतीय जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक ऐसा ही और बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने भारत को कमजोर बताने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन पाकिस्तान मिलकर आज नहीं तो कल कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन दिल्ली में पूर्व सैनिकों से बातचीत कर रहे थे और इस मुलाकात का वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज भारत बेहद नाजुक स्थिति। पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और यदि युद्ध छिड़ा तो एक से नहीं दोनों से होगा। देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भारत अब बेहद नाजुक स्थिति में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता आगे बोलते हुए यह भी कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमें चकित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं दोहराता रहता हूं कि सरकार चुप नहीं बैठ सकती। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गलवान और डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें आपस से जुड़ी हुई थी और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की चीन की रणनीति का हिस्सा थी। ऐसा देश जिसके साथ अब उसके आर्थिक संबंध भी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें जो भी कदम उठाना है हमें अभी से शुरू करना होगा। दरअसल हमें 5 साल पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो हमने बिल्कुल भी नहीं की। अगर हम जल्द कार्रवाई नहीं करेंगे तो देश को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने तवांग झड़प के बाद भारतीय जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवांग झड़प को बता दें कि राहुल गांधी एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि चाइना के जो सैनिक हैं वो हमारे भारतीय जवानों को पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को वहां से मारकर भगाया था। सूत्र बताते हैं कि चीन सैनिक 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने आए थे, जिनको भारतीय जवानों ने जमकर पीटा था और उन्हें सरहद से बाहर ढकेल दिया था। अब इस चीज को लेकर के जो वीडियो सामने आया था वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और जहां एक वर्ग ऐसा था जो कि लगातार देश की सेना की तारीफ कर रहा था और जवानों को बहादुर जवान बता रहा था कि उन्होंने चीनियों को अपनी सरहद के अंदर नहीं घुसने दिया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय जवान उल्टा चीनी सैनिकों से पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी इस तरीके के बयान हमेशा देते हुए दिखाई देते हैं। लोग ये भी सवाल कह रहे हैं कि बता दें कि वही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राहुल आखिर खुफिया तरीके से क्यों चाइनीज लोगों से मिलते हैं, चाइनीज की जो एम्बेसडर है उससे क्यों मिलते हैं। इसी के साथ उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो देखे जा सकते हैं कि एक MOU में साइन करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही सोनिया गांधी भी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से ही देश को लेकर के बयान देते रहे हैं, उन पर सवाल उठते रहे हैं, हमेशा से वो देश के खिलाफ बयान देते हुए ही नजर आए हैं, चाहे फिर वो देश के खिलाफ हो या फिर देश की सेना के खिलाफ हो। कभी कभी वो किसी बाहरी यूनिवर्सिटी फॉरेन में जा करके देश के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं और भगवा को आतंकवाद बताते हुए भी नजर आते हैं। इस तरीके के तमाम वीडियो हैं राहुल गांधी के जिसमें साफ तौर से सुना जा सकता है कि कैसे वो भारत को लेकर के समय समय पर आपत्तिजनक
आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। जहां एक और देखा गया था कि तवांग में भारतीय सैनिकों ने चाइनीज को जम करके सबक सिखाया था और चाइनीज सैनिकों को पीछे ढकेल दिया था और यह वीडियो वायरल भी हुआ था। और इसी के साथ ही चाइना ने भी यह बात कबूल की थी कि जो स्थिति बिगड़ी थी बॉर्डर में वो स्थिति अब नियंत्रित कर ली गई है और दोनों ही जो सेना है वो अपने अपने इलाके में वापस लौट आए हैं। और इसी के साथ ही यह भी देखने को मिला था कि राजनाथ सिंह ने भी खुद संसद में बयान देते हुए यह बताया था कि भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, एक भी सैनिक इसमें शहीद नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर मुंह के खाने के बाद भी चाइना जो है ये चाहता है कि भारत से उसके संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो, यानी कि लगातार जो चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकॉट किए जा रहे हैं उसके बाद चाइनीज मार्केट काफी ज्यादा परेशान है। और इसको लेकर के चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने एक बयान जारी किया था और उनका कहना है कि वो भारत से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए तैयार है और वो दोनों मिलकर के भारत और अपने विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इस तरीके की बयान देते हुए नजर आ रहे हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो अपने देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी इस तरीके से बयान देते हैं जो कि सीधे तौर पर उन पर सवाल उठाता है। लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी को आखिर ये सब बातें कैसे पता चलती है। राहुल गांधी से बाकायदा इसको लेकर के पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि ये खुफिया जानकारी राहुल गांधी के पास जो आती है और इस तरीके से वो बात करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भी इसी देश के हिस्सा हैं और इसी देश के नागरिक हैं। जिन पर वो सवाल उठा रहे हैं वो भी उन्हीं की रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े रहते हैं, सरहद पर खड़े रहते हैं। फिलहाल इस तरीके का जवाब और सवाल जो है वो सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा भी नहीं उठाया जाता बल्कि तमाम ऐसे नेता हैं जो कि समय समय पर देश विरोधी बयान देते हुए नजर आते हैं और सेना पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर तवांग की झड़प हो या फिर गलवान घाटी की झड़प हो। इस तरीके से हर बार सेना को लेकर के लोगों ने सवाल उठाए हैं, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है। बात अगर राजनीति की होती है तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो सरकार पे सत्ता पक्ष में बैठी है उससे सवाल पूछने के बजाय सीधे तौर पर देश का अपमान करने के लिए तुल जाती है और देश के खिलाफ ही बयान देने के लिए इस तरीके से मजबूर हो जाती है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो चीजें चल रही थी उसमें भी देखने को मिला था कि वो लगातार उनके इस अभियान में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी शामिल होते हुए नजर आए थे और ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा से देश के विरोध में बयान दिया हो, चाहे फिर वो मेधा पाटकर रही हो या फिर जॉर्ज पुनिया रहे हो, पूजा भट्ट, उनका भी कहीं ना कहीं लिंकअप था, उसको भी लेकर के खबरें सामने आई थी। इसी के साथ ही हमेशा से जो लेफ्टिस्ट गैंग के लोग रहे हैं, चाहे फिर वो कुणाल कामरा हो, ऐसे तमाम लोगों पे लोग सवाल उठाते रहे हैं कि ऐसे लोग आखिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ क्यों जुड़ रहे हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग रहे हैं। राहुल गांधी इस तरीके के लोगों के साथ यह अभियान जोड़ रहे हैं और फिर कहते हैं कि वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, भारत को जोड़ने के लिए इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं और खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल हो रहे हैं। और इसको लेकर के बीजेपी नेताओं ने भी तंज किया था और कहा था कि आज देश में सुरक्षा का माहौल है, इसलिए आप सुरक्षित इस यात्रा को निकाल पा रहे हैं। वो वाली स्थिति नहीं है जब कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाया करता था, कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना देश के अंदर घटित हो जाती थी और जनता सुरक्षित नहीं रह पाती थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।